फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन स्पूल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, दिस सरफेस इज रफ, स्पूल इज हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 3 mr², mass is capital M, inner radius is R, outer radius is 2r, and a block is hang here that is having mass M by 2 and it is connected with the spool through this string. ठीक है, so we have to calculate the acceleration and the friction force. ठीक है, so mainly we have to calculate the friction force between spool and the horizontal surface. ठीक है, so how we can calculate? So let us see. जो सबसे पहला काम करना है हम लोग को इसमें, क्या करेंगे? मैंने पहले ही बताया था, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, देन डिसाइड एक्सेलरेशन। ठीक है, सो देखिए एक एक करके आते हैं। इस मास पर फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटी, दैट इज M/2g नीचे की तरफ। ठीक है, टेंशन हम लोगों ने T मान लिया, सो टेंशन यहाँ भी T होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स इसका टेंशन है, दैट इज इक्वल टू mg/2। ठीक है, mg/2। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो, अभी इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा क्योंकि नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन निकालना है हम लोगों को, डैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, बट अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो T इक्वल टू mg/2 होगा। सो ये टेंशन ही इसका ड्राइविंग फोर्स होगा mg/2। ठीक है, सो अगर टेंशन ड्राइविंग फोर्स है, सो टेंशन क्या कर रहा है? इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा इस सेंटर के अबाउट r×f। सो इसका r×f क्या होगा? इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, टेंशन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। बट क्या ये स्पूल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? नहीं। केस क्या है? केस है प्योर रोलिंग, याद रखिए, प्योर रोलिंग। सो अगेन फिर बोल रहा हूँ, रोलिंग इक्वल टू रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल। सो जब फोर्स इसमें राइट डायरेक्शन में है, सो इसका एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में होगा, लेट्स से इट इज A। ठीक है, सो एक्सेलरेशन अगर राइट डायरेक्शन में है, सो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में A होगा। सो अगर प्योर रोलिंग होगा, सो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर इसमें अल्फा जनरेट होता है तो अल्फा आर बैक डायरेक्शन में होगा। सो अल्फा इंटू 2r, ये 2r है ना, सो अल्फा इंटू 2r ये बैक डायरेक्शन में होगा और A इक्वल टू अल्फा 2r होगा। ठीक है, सो अगर अल्फा बैक डायरेक्शन में है, सो क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, रोलिंग है ना, सो इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन भी होगा और प्लस ये इस तरह से रोल करता हुआ भी जाना चाहिए। दैट मीन्स अल्फा इसका क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, सो दैट ये पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, नेट वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब A आगे की तरफ है, सो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन, ईच एंड एवरी पॉइंट का एक्सेलरेशन इस पर कहीं भी लीजिएगा, आगे की तरफ A होगा। ठीक है, A। सो इस पॉइंट का बैक एक्सेलरेशन, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू दिस R, सो इट इज अल्फा R। ठीक है, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन 0, बट इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन क्या 0 होगा? नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए टेंशन आगे की तरफ इसमें है, ठीक है ना, सो इसका फ्रिक्शन फोर्स बैक डायरेक्शन में। क्यों बैक डायरेक्शन में हम लोगों ने लिया? इसका भी लॉजिक है, क्योंकि देखिए टेंशन जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन इसको रोल करना है क्लॉकवाइज। सो रोल अगर क्लॉकवाइज करना है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? बैक डायरेक्शन में, और यही फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। ठीक है, सो फ्रिक्शन बैक होगा। दूसरी बात, इसका लीनियर मोशन को अपोज भी करना है, सो लीनियर मोशन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन, सो उसको भी अपोज ये फ्रिक्शन कर देगा। ठीक है, ओके। सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख लीजिएगा, फिक्स नहीं होता है हमेशा, इसको एनालिसिस करना पड़ता है, पहले सोचना पड़ता है, देन हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो फ्रिक्शन बैक हो गया। सो अब देखिए ये पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन मैंने बोला 0 नहीं होगा, इसका 0 होगा। सो इसका नेट एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? क्योंकि ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो लेट्स से दिस इज P, सो एक्सेलरेशन ऑफ P, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? A माइनस अल्फा R। ठीक है, और जितना ये पॉइंट आगे की तरफ जाएगा उतने ही ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगा, उतना ही ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। सो अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग A1 मानते हैं, सो A1 क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू AP। ठीक है, दैट इज इक्वल टू A माइनस अल्फा R। ठीक है, फर्दर यहाँ पे हमने बताया A इक्वल टू अल्फा इंटू 2R होगा। सो दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू हो जाएगा A/2R। ठीक है, अब इस अल्फा का वैल्यू को ना इसमें पुट कर दो। सो A माइनस अल्फा A/2R इंटू R, सो कितना हो जाएगा? A माइनस A/2। सो एक्सेलरेशन जो है A/2 आएगा, किसका? इसका। ठीक है, सो जब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइएगा mg/2 माइनस T इक्वल टू m/2 इंटू A/2। ठीक है, इसके लिए एक्सेलरेशन A हो गया। अब मोशन लिखिए, सबसे पहले इसका लिखिए। सो क्या हो जाएगा? mg/2, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, ये राइटवर्ड जाएगा तो डाउनवर्ड जाएगा, mg/2 माइनस T
ठीक है, इक्वल टू m/2 इंटू a/2, ठीक है, इसका एक्सलेशन। सो ये हो गया mg माइनस 2t, ठीक है, mg माइनस 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा ma/2। ये इक्वेशन 1 बना लीजिए इसको, ठीक है। देन इसका ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लिखिए, सो t, ठीक है, माइनस f इक्वल टू मास ऑफ दिस m इंटू एक्सलेशन। सेकेंड बन गया ये, ठीक है। थर्ड टॉर्क लीजिए, सो ओवरऑल इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, दैट मीन्स टॉर्क ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स विल बी ग्रेटर देन द टॉर्क ऑफ दिस टेंशन फोर्स, ठीक है। सो इसका मतलब f इंटू टॉर्क लीजिए, ठीक है। सो f इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज 2r, है ना, ये वाला 2r है, ठीक है। सो f इंटू 2r ये हो जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, इस तरह से। देन माइनस t इंटू r, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यहाँ डायरेक्शन हमने दे दिया, इक्वल टू I एंड अल्फा, ठीक है। सो देखिए फिर यहाँ से 2f माइनस टी इंटू आर इक्वल टू आई का वैल्यू देखिए 3mr² दिया है, अल्फा का वैल्यू पुट कर दो a/2r, ठीक है। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा 2f माइनस टी इक्वल टू, देखिए यहाँ से r कैंसल आउट हो गया सब, ठीक है। सो दैट मीन्स 3/2ma, 3/2ma, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब तीनों को सॉल्व कर देना है, 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इसको ऐड कर दो। सो ऐड करोगे टी कैंसिल हो जाएगा, प्लस टी है माइनस टी है, और 2f माइनस दिस फ्रिक्शन फोर्स क्या कितना आ जाएगा, इट इज़ f इक्वल टू ma प्लस 3/2ma, सो इट इज़ 5/2 ma आ गया फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। अब इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू को उठा के किसी में भी पुट कर दो, ठीक है, इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, सिंपल यही है। सो यूज दिस 4 in 2, ठीक है। सो 4 in 2 अगर हम लोग कर देते हैं, सो फ्रिक्शन फोर्स इसमें पुट करके कोई फायदा है, पुट कर दीजिए, ठीक है। सो पुट करेंगे अगर इसमें फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, देखिए टी आ गया, टी माइनस 5/2ma इक्वल टू ma, ठीक है। सो यहाँ से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज़ 7/2ma, ठीक है। फिफ्थ, अब ये टेंशन का वैल्यू को यूज़ कीजिए सिर्फ इसमें, सो एक्सलेशन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। सो 5 in 1 कर दीजिए, ठीक है। सो mg माइनस 2t है, सो 7ma हो जाएगा इक्वल टू ma/2, ठीक है, 18 हो जाएगा ये, ठीक है, 15/2ma, ठीक है। सो यहाँ लिख देता हूँ 15/2ma होगा ये, ठीक है। सो एक्सलेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज़ m कैंसिल आउट 2g/15, इसको कट कीजिए 2g/15, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये इतना एक्सलेशन का वैल्यू हो जाएगा। g का पुट कीजिएगा, सो 20/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सलेशन होगा, ठीक है। अब एक्सलेशन हम लोगों ने निकाल लिया, सो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स देखिए यहाँ पर है, सो यूजिंग 4 कर दीजिए, यूजिंग 4, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2m इंटू एक्सलेशन 2g/15, सो 2 कैंसल आउट, इट इज़ 5mg/15, ठीक है, डैट मीन्स mg/3, ठीक है, ये इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स आंसर में फ्रिक्शन फोर्स ये क्या हो गया, इक्वल टू F इक्वल टू mg/3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। एक्सलेशन ये हो जाएगा ब्लॉक का, सॉरी 2g/15 स्पूल का, ब्लॉक का एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक, सो इट इज़ इक्वल टू a/2 जो हम लोगों ने किया था, सो ये g/15 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार जब हम लोगों ने एक्सलेशन निकाल लिया, फ्रिक्शन निकाल लिया, उसका जो भी निकालना है निकाल दीजिए, टेंशन निकालना है टेंशन भी निकल जाएगा। सो देखिए अगर टी का वैल्यू निकालना है, सो इट इज़ 7/2m, देन एक्सलेशन 2g/15, ठीक है। सो टेंशन का वैल्यू कितना आ जा रहा है हमारे पास, टी इक्वल टू 2 कैंसल आउट, सो इट इज़ 7mg/15, ये टेंशन का वैल्यू होगा, ठीक है।